नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान प्लस एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ तो मस्त होंगे। आज का टॉपिक मैथ प्रैक्टिस थे यूपीटेड एग्जाम 2023 परीक्षा के लिए। ये वीडियो सुपरफास्ट होगी। इस वीडियो में कुल 10 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न आपके दिमाग में इस तरीके से सेट करेंगे, आप लोग भूलना चाहेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे। स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिया गया है, 160 75 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा क्षेत्रफल 43 प्राप्त होता है तो भाजक होगा ऑप्शन ए 96, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 76, ऑप्शन डी 86। अब देखिए उसको सॉल्व करते हैं। आपको इसमें दिया गया है भाज्य दिया गया है, तो भाज्य बराबर नोट करें। भाज्य भाज्य बराबर लिखें 160 75। इसके बाद आपको दिया गया है भागफल। भागफल नोट कर लें। भागफल बराबर हो जाएगा, भागफल है 167। शेष फल भी दिया गया है, शेष फल नोट कर लें। शेष फल आपको दिया गया है 43। आपसे पूछा गया है भाजक। भाजक पूछा गया है, भाजक बराबर क्वेश्चन मार्क। एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है। भाज्य बराबर दिया गया है 160 75। भाजक आपसे पूछा गया है, भाजक ऐसे ही लिखा रहने दें। भागफल आपके पास है 167 प्लस शेषफल दिया गया है 43। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 160 75 माइनस हो जाएगा 43, बराबर दिया गया है भाजक भाजक इंटू 167। 43 इसमें से माइनस कर देंगे, 43 इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। 5 में 3 गए, 2 बचे, 7 में 4 गए, 3 बचे, 0 1 6। 160 32 बराबर हो जाएगा भाजक इंटू 67। अब 67 का हम भाग लगा देंगे, कितना आएगा 160 32 में भाग लगाएंगे 67 का, कितने बार जाएगा, ये कटा देंगे, ये 96 आएगा। 96 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है उसे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। ऑप्शन ए 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 12 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखें वर्ग की भुजा दी गई है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर 8। फिर लिखें वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 64 आएगा। 8 अट्ठे 64 होते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे लंबाई भी दी गई है, तो यहाँ पे लंबाई नोट कर लें। लंबाई आपको दी गई है, आयत की लंबाई
आयत की लंबाई, आयत की लंबाई है 16 सेंटीमीटर। चौड़ाई मान लें, माना आयत की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया है। अब हम प्रश्नानुसार लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। प्रश्नानुसार यहाँ लिखें वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, बराबर आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें दिया गया है वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, कितना आया है 64 आया है। और ये आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कितना है 16 इंटू x हो जाएगा 16 चौकू 64, x बराबर 4 हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में 4 है? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 25। अब देखिए ये दिया गया है, इसमें 50 से छोटे धन पूर्णांक निकालते हैं, कितना आएगा। हम लिख लेते हैं 50 से छोटे धन पूर्णांक जो अभाज्य। अब देखिए हम निकालते हैं यहाँ से, ये लिखते हैं 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 23 आएगा, 29 आएगा, 31 आएगा, 37 आएगा, 41 आएगा, 43 आएगा, 47 आएगा। काउंट कर लीजिए कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये संख्या हमारे पास 15 आ चुकी है अभाज्यों की। यही हमसे निकलवाया गया था। 15 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है 20वीं सदी के सुशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे? ऑप्शन ए श्रीनिवास रामानुजन, ऑप्शन बी श्रीधराचार्य, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी हरिश्चंद्र। इस प्रश्न का उत्तर श्रीनिवास रामानुजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए 100 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी 150 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी 200 वर्ग मीटर, ऑप्शन डी 75 वर्ग मीटर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा। अब देखिए माना यहाँ पे हम लिखते हैं माना कमरे की चौड़ाई, माना कमरे की चौड़ाई बराबर
x हमने मान ली है, तो हमारे पास लंबाई हो जाएगी l बराबर, लंबाई हो जाएगी 2x, लंबाई 2x मीटर हो जाएगा। इसके बाद हमें दिया गया है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ हम लिखते हैं कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 2 इंटू AL प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रख देंगे, क्षेत्रफल हमारे पास है 660 बराबर 2 इंटू 2x प्लस x इंटू 11 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा, ये हम कटा देंगे, 11 से ये कट जाएंगे, 11 छंग 66 हो जाएंगे, ये हमारे पास 60 आएगा, और 2 से ये 60 कटा देंगे, ये हमारे पास 30 आएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा, इसमें लिख देते हैं, यहाँ पे जगह कम है। अब ये हो जाएगा 30 बराबर 2x x मिलके 3x हो जाएंगे, 3 से ये कटा देंगे, x बराबर 10 आएगा। अब देखिए x बराबर 10 मीटर आ चुका है। अब छत का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, यहाँ हम लिखते हैं छत का क्षेत्रफल हो जाएगा L इंटू बी। अब हमारे पास मान आ चुके हैं 20 इंटू 10 गुणा करा देंगे, ये 200 आ जाएगा, 200 वर्ग मीटर। कौन से ऑप्शन में है 200 वर्ग मीटर? ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ऑप्शन ए रविवार, ऑप्शन बी सोमवार, ऑप्शन सी शनिवार, ऑप्शन डी मंगलवार। अब देखिए 5 जनवरी यहाँ लिख लें, 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, यहाँ लिख लें शनिवार। अब देखिए 3 मार्च आपसे निकलवाया गया है, तो हम पहले 5 जनवरी निकाल लेते हैं। 5 जनवरी 1999 नहीं है, ये 91 है, 1991। 1992 पूछा गया है, वो 1992 को 3 मार्च को पूछा गया है, तो 5 जनवरी को निकाल लेते हैं। 5 जनवरी 1992 को कौन सा दिन आएगा? अब देखिए एक दिन इसमें ऐड करा देंगे, तो ये हो जाएगा शनिवार से रविवार आ जाएगा, यहाँ लिख लें रविवार, ये रविवार आ चुका है। अब 5 जनवरी के बाद कितने दिन शेष बचे हैं आपके? इसमें दिन कितने हैं? 26 दिन शेष बचेंगे। 26 के बाद कितना दिन और बचा है यहाँ पे? 26 और 3 कितने हो जाएंगे? 26 और 3 29 हो जाएंगे। अब हम 29 में भाग लगाएंगे 7 का। 29 में अगर 7 का भाग लगाते हैं तो ये कितना आता है? अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कितने दिन का हमने निकलवाया गया है। 5 जनवरी 1992 को रविवार आ चुका है। अब देखिए 5 जनवरी, यहाँ पे 5 जनवरी 1992 को रविवार आ गया है, शनिवार में एक दिन ऐड हुआ, रविवार आया। अब देखिए इसके बाद इसमें कितने दिन शेष बचे हैं? अब देखिए इसमें दिन कितने रह गए हैं? 26 दिन बचे हैं, 26 इसमें बचे हैं। 26 के बाद 3 मार्च को निकलवाया गया है, 26 और 3 कितने हो जाएंगे? 29 हो जाएंगे। अब 29 में 7 का भाग लगाएंगे तो 7 चौक 28, एक दिन शेष बचेगा, एक दिन इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पे सोमवार आएगा। यहाँ पे बेटा देखो कहीं पे कन्फ्यूजन आ रहा है, ये लीप ईयर है। 4 का भाग लगाते हैं, इसमें 4 का भाग लगाएंगे, 4 चौकू 16, कितने 3 शेष 39 हो गए, 4 नेम 36, 3 4 अट्ठे 32, लीप ईयर है
ये यहाँ पे 2 दिन ऐड होगा, 2 दिन, ये 2 दिन इसमें से ऐड हो जाएगा शनिवार में, 2 दिन ऐड करा देंगे। अब देखिए शनिवार, रविवार, सोमवार, अब ये सोमवार हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद कितने दिन शेष आपके बच रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आएगा, इसके बाद हम देखते हैं 26 और 3 कितने हो गए, 26 और 3 29 हो गए। अब 7 चौक 28 हो जाएगा। अब 28, 7 चौक 28, एक दिन शेष बचेगा। अब ये कौन सा दिन आएगा, अब यहाँ पर ये सोमवार आ चुका है, सोमवार आपका दिन आ गया है। अब सोमवार में एक दिन और जुड़ जाएगा, सोमवार में एक दिन जुड़ेगा तो ये मंगलवार आ जाएगा। अब ये 3 मार्च 1992 कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा, मंगलवार। अब देखिए मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत है। ऑप्शन ए 4/5% हानि, ऑप्शन बी 16/3% हानि, ऑप्शन सी 16/3% लाभ, ऑप्शन डी 5/7% लाभ। अब देखिए इसको निकालते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी उसके विक्रय मूल्य बराबर सेलिंग प्राइस एसपी। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है 3/2, ये हो जाएगा 3/2। अब देखिए इसको हम निकालते हैं, ये कितना आएगा, सीपी अपान एसपी, ये हो जाएगा 3/2। अब सीपी 3 है, एसपी 2 है, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे। एल बराबर आ जाएगा 3 - 2, एल बराबर 1 आएगा। हानि परसेंट का सूत्र लगाएंगे, एल परसेंट 1% की हानि हुई है इंटू 100 अपान सीपी हमारे पास 3 दिया गया है, गुणा कराएंगे, ये हमारे पास 100/3% आएगा। 100/3% कौन से ऑप्शन में है, 100/3 ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है 378 × 236 × 459 × 312 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 378 × 236 × 459 × 312 गुणनफल में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, 8 छंग 48, ये हो जाएगा हमारे पास 8 छंग 48, और ये आएगा इकाई का अंक इसका कितना है, 9 है, इसका 2 है, 9 दूनी 18 हो जाएंगे। इसका इकाई का अंक कितना है, 8 है, इसका 8 है, तो 8 × 8 हो जाएगा, 8 × 8 = 64 होते हैं, ये 64 आएगा। 64 का इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा। 4 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है। ऑप्शन ए लाप्लास, ऑप्शन बी गाउस, ऑप्शन सी आर ए फिशर, ऑप्शन डी न्यूटन। इस प्रश्न का उत्तर आर ए फिशर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेषण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन ए माध्य और बहुलक, ऑप्शन बी माध्य माध्यक बहुलक, ऑप्शन सी माध्य और माध्यक, ऑप्शन डी बहुलक और माध्यक। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर माध्य और बहुलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के समझ में आ रही होगी।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।